भारत के लोग इस समय इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर काफी परप्लेक्स्ड हैं कि भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में इस मुलाकात। हेलो। भारत के लोग इस चीज को लेकर शॉक्ड हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में एक दिल्ली में मुलाकात हुई। लोगों को लगता है कि क्या यहाँ पर किसी प्रकार का कोई सरेंडर, किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ, क्योंकि ये पर्टिकुलर मीटिंग होनी ही नहीं चाहिए थी। और यदि ये मीटिंग हुई तो इसके मायने क्या हैं जो लोग यहाँ पर नहीं समझ पा रहे। और अगर आप इस मीटिंग के मायनों को लेकर परेशान हैं तो शायद आप समझ नहीं पा रहे कि इंडिया अपनी सिक्योरिटी और सोसाइटी को पहली बात तो कंट्रोल कैसे करता है। ये मीटिंग किसी प्रकार की कोई विचारधारा की लेकर नहीं हुई। ये मीटिंग किसी भी तरीके से कोई फ्रेंडशिप या ट्रस्ट को बढ़ाने के लिए नहीं हुई। ये मीटिंग के मायने थे कंट्रोल। यहाँ पर एक चीज़ को, कंट्रोल को समझने के लिए आपको पहले ये बात से क्लियर होना पड़ेगा कि आफ्टर ऑल एक समाज में जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनका रोल क्या होता है। भारत जैसे देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी केवल एक अपने आप को पॉलिटिकल ग्रुप के नज़रिए से नहीं पेश करती, बल्कि पॉलिटिकल पार्टी का काम ये भी होता है कि वो कम्युनिकेशन चैनल्स को हमेशा भारतीय स्टेट के एक हिस्सेदार होने के नाते दूसरे देश के कम्युनिकेशन चैनल्स, यानी कि दूसरे देश की राजनीतिक लेवल पर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके साथ ओपन रखे। ये कोई आज की प्रक्रिया नहीं, जबकि भारत जब से आज़ाद हुआ है ये तब से चलता आ रहा है। भारत और चाइना दो ऐसे देश हैं जिनका एक टेंस्ड रिलेशनशिप है। इस टेंशन में अगर हम रीसेंट लेवल पर देखें तो अरुणाचल में भारत के नागरिकों को लेकर कोई वीज़ा के मसले, और दूसरा शक्सगम वैली को लेकर जो रीसेंट स्पार्क्स आए हैं जिसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में चर्चा करेंगे। ये दोनों के दोनों इश्यूज आज भारत और चाइना को एक टेंस्ड सिचुएशन में लाकर डेफिनेटली खड़ा करते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में ये मीटिंग का जो सबसे बड़ा मायना था वो ये था कि कैसे यहाँ पर चीज़ों को आउट ऑफ कंट्रोल होने से पहले पहली बात तो रोका जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया और चाइना ने, अगर आप गलवान घाटी के क्लैश को 2020 में भी ऑब्जर्व करो तो उसके बाद भी पहली बात अपने रिश्तों को कंप्लीटली तोड़ा नहीं था। भारत की उस समय चाइना के साथ जो नीति थी वो ये थी कि रिलेशनशिप एक डीप फ्रीज में चला गया था। लेकिन क्योंकि गलवान घाटी के क्लैश के बाद उस समय भारत की सेना ने एक डायलॉग बरकरार रखा जिसके तहत डिसंगेजमेंट और डी एस्केलेशन बॉर्डर लेवल पर कंप्लीटली किया गया। दूसरा, जिस तरीके से उसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिप्लोमेटिक लेवल पर टॉक्स चालू हुई और डिप्लोमेटिक लेवल पर मीट्स हुई, एक चीज़ तो तय है कि आज अगर हम भारत और चाइना के रिश्तों को देखें तो 2025 में दोनों देशों के हेड ऑफ द स्टेट्स ने जब मुलाकात भी की थी तो एक नया रोड मैप यहाँ पर क्रिएट हो गया था। अब सबसे बड़ी बात ये उठती है कि ये जो पार्टी की मीटिंग है, ये मीटिंग आती है इन सारे ओवरऑल स्टेप्स के बाद, और ये एक कैलकुलेटेड मूव है जिसके तहत रिलेशनशिप में जिस तरीके से टेंशन इमर्ज कर रही हैं उनको आउट ऑफ कंट्रोल होने से पहले रोका जाए। लेकिन सवाल यहाँ पर फिर वही उठता है कि ये लोग इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी जो पिछले कुछ सालों से कांग्रेस को और राहुल गांधी को क्रिटिसाइज करती आई थी कि वो चाइना के साथ जाकर कोई अग्रीमेंट साइन करके आए थे और वो चाइना के साथ जो है गुप्त मीटिंग्स करते थे, तो फिर उस मीटिंग में क्रिटिसिज्म में और आज भारतीय जनता पार्टी ने जो किया इसमें फ़र्क क्या है। फ़र्क ये है कि अगर आपने इस मीटिंग को ध्यान से ऑब्जर्व किया हो तो आपके सामने ही पूरा क्लियर डिफरेंस यहाँ पर विजिबल होगा। पहली बात, ये मीटिंग ओपनली हुई। दूसरी बात, ये मीटिंग भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स में हुई। तीसरी बात, यहाँ पर हर एक पार्टिसिपेंट के नेम को पब्लिकली मीडिया में डिस्क्लोज किया गया। चौथी बात, इस मीटिंग में चाइना के एम्बेसडर ओपनली यहाँ पर पार्टिसिपेट करे और एक क्लियर कट तरीके से दोनों देशों ने इस मुलाकात के तहत पार्टी टू पार्टी लेवल पर एक कम्युनिकेशन चैनल को खोलने की कोशिश करी। इस मीटिंग में पहली बात तो किसी प्रकार का कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं था। दूसरी बात, कोई भी अनएक्सप्लेन्ड अग्रीमेंट नहीं था। तीसरी बात, कोई भी यहाँ पर प्राइवेट प्रॉमिस नहीं था जिसके तहत यहाँ पर कोई भी नेशनल सिक्योरिटी को लेकर आने वाले समय में थ्रेट हो। क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के लेवल पर जब आप कोई भी प्राइवेट लेवल पर प्रॉमिस करते हैं या किसी प्रकार के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और अग्रीमेंट्स जो कुछ लोगों ने साइन किए हैं वो करते हैं, तो उसकी वजह से दूसरे देशों को एक पॉलिटिकल लेवल पर पहली बात तो लीवरेज मिलता है। इस कॉन्टेक्स्ट में इस मीटिंग के मायने बिल्कुल क्लियर थे कि वो सिग्नल देना चाहते थे और सिग्नल के तहत ये इंश्योर करना चाहते थे कि रियलिटी आज ये है कि इन दोनों देशों को एक दूसरे से वार्तालाप का एक डायलॉग ओपन रखने की आवश्यकता है। और सोच के देखिए, एक कॉमन सेंस के बेसिस पे आप अगर किसी प्रकार से भी चाइना से डिस्कशन या डायलॉग ओपन नहीं रखेंगे, उससे चाइना कमज़ोर नहीं होगा।
यहाँ पर ये चीज़ जानने की आवश्यकता है कि अगर आप डायलॉग बंद कर देंगे तो उससे मिसअंडरस्टैंडिंग और एस्केलेशन आने वाले समय में और बढ़ेगी। इस रीज़न से डायलॉग जो होता है वो चाहे पॉलिटिकल पार्टी के लेवल पर हो, वो चाहे फॉर दैट मैटर एक स्टेट टू स्टेट लेवल पर, डिप्लोमेटिक या मिलिट्री लेवल पर हो, वो हमेशा सिर्फ ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए नहीं होता, बल्कि वो ये भी चीज़ के लिए होता है कि दोनों देश एक दूसरे के साथ डैमेज को कंट्रोल करने के लिए अपने रेड लाइंस को क्लियरली एक दूसरे के सामने आर्टिकुलेट कर दें। आज जिस प्रकार से विश्व लेवल पर ग्लोबल सिनेरियो अनफोल्ड होता आ रहा है, जहां पर अमेरिका दिन प्रतिदिन एक अनसर्टन अनप्रिडिक्टेबल प्लेयर बन रहा है, दिन प्रतिदिन प्रेशर टैक्टिक्स अमेरिका के बढ़ते जा रहे हैं, भारत के आसपास जो नेबरहुड है वो भी ग्रेजुअली एक वोलेटाइल एरिया बनता जा रहा है। यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में भारत ने जिस प्रकार से चाइना के साथ ये कम्युनिकेशन चैनल को खोल के रखने की आवश्यकता समझी है, इसके तहत एक चीज़ तो डेफिनेटली क्लियर है कि इस कम्युनिकेशन चैनल से किसी भी प्रकार की रीजनल लेवल पर या ग्लोबल लेवल पर अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो वो पहले ही रिजॉल्व कर दी जाएगी। लेकिन गौर करके समझने की ये बात को याद रखिएगा कि इस मीटिंग से किसी भी तरीके से भारत ने कोई ऐसा ओवरऑल असेसमेंट नहीं किया है कि वो चाइना लेड किसी ग्रुपिंग को ज्वाइन कर रही है। भारत ने सिर्फ अपने लिए एक ब्रीदिंग स्पेस के लिए यहाँ पर एक रोड क्रिएट की है, और इस रोड के तहत वो एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी के तहत, किसी कमजोरी के तहत नहीं, बल्कि यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण तरीके से एक ट्रस्ट बिल्डिंग के तहत ये इंश्योर करना चाहती है कि आने वाले समय में कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन रहें, ताकि भारत एक कैलकुलेटेड लेवल पर इन्फ्लुएंस का गेम खेल पाए। क्योंकि इन्फ्लुएंस जब इग्नोर होता है तो जाहिर सी बात है केओस होता है। इस कॉन्टेक्स्ट में इस मीटिंग के महीने थे, लेकिन इसका कहीं पर भी ये मतलब नहीं कि जो अभी भी बॉर्डर लेवल पर इरिटेंट्स हैं, शक्सगम वैली को लेकर जो एक नया इरिटेंट फ्लेयर अप हुआ है, ये कहीं पर भी रिजॉल्व हो जाएगा। बट शक्सगम वैली का इशू क्या है और क्यों फ्लेयर अप हुआ, इसके बारे में चर्चा एक सेपरेट वीडियो में कल हम दोबारा करेंगे। धन्यवाद।